चलिए देखते हैं हम क्या बोलते हैं। लेक्चर वन में हमने बात कर लिया था, यहाँ तक क्या बोलते हैं, 55 नंबर तक हम लेक्चर वन में बात कर लिए थे। अब ये हमारा लेक्चर टू होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे 56 से लेकर 100 तक क्वेश्चन, सेट सिक्स का उसके बाद सेट सिक्स भी हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम टोटल इसमें सेट 15 तक है, जबकि हमने आज क्या बोलते हैं 6 तक कर लिया है, 15 तक हो ही जाएगा। बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को किस एसिड में परिवर्तित कर देता है? तो यह किस एसिड में इसको परिवर्तित करता है? तो यह परिवर्तित करता है सल्फेनिक एसिड में, इसको परिवर्तित कर देता है। इस कारण हमको आंसू वसू टाइप आता है। 57 नंबर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो गैस है उसको हाथ से गैस, यानी हम इसको लाफिंग गैस कहते हैं। लाफिंग गैस इसको कहते हैं। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? तो वह कहते हैं आपके नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? तो सबसे अधिक मुलायम कौन सी है इसमें? सोना को हम लोग इसका जो परमाणु निरूपण वाला संख्या है, मतलब निरूपण इसको कैसे करते हैं? तो एयू से निरूपण करते हैं। एल्युमिनियम को एल से करते हैं, जबकि तांबा के सीयू से करते हैं, और टीन को एसएन से करते हैं। एसएन को टीन से करते हैं, ठीक है। एसएन को टीन से करते हैं निरूपित। और वही अगर हम चांदी का बात करें तो चांदी में हो जाएगा आपका एजी, चांदी को करते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं 59 नंबर की पैलियोटोनोलॉजी नामक संकाय इनमें से किससे अध्ययन से संबंधित है? तो वह अध्ययन है जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवों के इतिहास के अध्ययन से यह संबंधित है। पैलियोटोलॉजी ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। 60 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि मानव शरीर की त्वचा का बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, जो हमारा त्वचा है ना, उसके बाह्य परत के लिए हम एपिडर्मिस का उपयोग करते हैं। 61 में बात करते हैं कि प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में इस सिद्धांत का जो यानी प्रसिद्ध विकासवादी सिद्धांत का बात किया था? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने बात किया था, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम जो लाइपेज होता है निम्नलिखित में से किसे स्रावित होता है? तो वो अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 63 में बात करते हैं कि लाल रुधिर कणिका अर्थात आरबीसी रेड ब्लड सेल की औसत आयु कितने दिन की होती है? 120 दिनों की होती है। तत्पश्चात इनका विनाश हो जाता है, तो उनका विनाश पीलिया में हो जाता है। पीलिया को हम बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं इसको। आरबीसी को कब्रिस्तान का क्या बोलते हैं? तो प्लीहा को ही बोलते हैं। 64 नंबर बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल जैसे संबंधित सम्मेलन है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में जलवायु संबंधित एक सम्मेलन इसको माना जाता है। 65 में बात करते हैं कि युद्ध अभ्यास जो सिलीनेक्स 2024 है वो किन देशों के बीच हुआ था? तो श्रीलंका। वही आपका सिम्बैक्स पूछ दिया जाए कि सिम्बैक्स किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स हुआ था, ठीक है। अगर वही हम पूछे कि धर्म गर्जियन किसके किसके बीच हुआ था? गर्जियन किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपका भारत और जापान के बीच धर्म गर्जियन हुआ था। वही हम बात किए जिम्बैक्स किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और जापान के बीच हुआ था। भारत और किसके बीच हुआ था? तो जापान के बीच हुआ था जिम्बैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 66 नंबर की ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का आयोजन किन देशों में हुआ था? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन तो 2025 है ना, इसका किस देश में हुआ था? तो ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। 67 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि देखो, इसको पहले मिटा देते हैं हम। अब देखो, 67 नंबर बात करता है कि लोकेश पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे लोकेश है, ठीक है। यहाँ पे लोकेश है। ये क्या चलता है? तो ये पूरब की ओर, पूरब इधर है तो पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक है। फिर यह दाएं मुड़ जाता है। अगर पूरब की तरफ है तो दाएं ऊपर होगा, तो फिर यह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर और चलता है। 3 किलोमीटर और चल दिया, ये 3 किलोमीटर और चल दिया, यहाँ पे पहुंचा। अब क्या बोलता है कि अंततः वो बाएं फिर मुड़ जाता है। बाएं मुड़ेगा तो इस साइड हो जाएगा, तो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर पुनः चलता है। 4 किलोमीटर मान लो या पुनः चला, कितना किलोमीटर चला?
तो 4 किलोमीटर चला। ठीक है, अब यहाँ पे आगे 18 है। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा होगी? तो अगर यहाँ पे है तो इसको सामने इधर वाली कौन सी दिशा होती है? तो इधर वाली पश्चिम दिशा होती है। तो सामने की दिशा तो पश्चिम होगी। अब ऑप्शन में देखो पश्चिम किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें उत्तर है तो ये नहीं होगा। अब इसी में से कोई एक होगा, या तो ए होगा नहीं तो सी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सी दिशा होगी, और वापस आरंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा तय की जाने वाली सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी, जबकि 90 डिग्री कोण पे काटेगी। तो लोकेश का प्रारंभिक बिंदु तो यही था ना, तो यहाँ से जो अगर चलेंगे 90 डिग्री कोण पे तो यही होगा। और इसके सामने वाला कोण, जिसके सामने वाला जो रेखा है अगर आयत के रूप में देखे तो 3 किलोमीटर है, तो सामने वाला भी कितना होगा, तो 3 किलोमीटर हो गया, अर्थात पश्चिम और 3 किलोमीटर, पश्चिम और 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये इसको छोड़ते हैं, ये देखो तो है। ये क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अक्षर समूह की गई श्रृंखला, मतलब जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो है ना उसको हमको पहचान करना है। तो ये पहचान कैसे होगा, देखो बताते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो जेड है ना, जेड, तो ये देखो पहले क्या बोलते हैं, एबीसीडी है ना, तो एबीसीडी हम पहले प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, इसको पहले हम एक बार ये लेते हैं। ठीक है, हम उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। एबीसीडी लिखेंगे तभी बनेगा ये, ABCDEF। अब देखो ये हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो जेड वाई डब्ल्यू टी, जेड वाई डब्ल्यू जेड वाई जेड वाई डब्ल्यू टी, ये पहला है। दूसरा है जेड वाई डब्ल्यू टी, दूसरा है आपका एक्स डब्ल्यू यू आर, दूसरा है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका VUSP, VUSP। और यहाँ पे जो वो शब्द आने वाला है जो हम बनाएंगे, और उसके बाद है आपका RQOL, आर, यहाँ पे तो बनाएंगे हम, यहाँ पे आने वाला है RQOL। एक बार वापस मिला देते हैं, जेड वाई डब्ल्यू टी एक्स डब्ल्यू यू आर। ठीक है, उसके बाद है VUSP। अब इधर को बनाते हैं। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो जेड है ना, देखो जेड, जेड के बाद एक्स आया है, मतलब एक एक वर्ड देखेंगे, यहाँ देखना है, फिर यहाँ देखना है, फिर यहाँ देखना है, और फिर एक वर्ड यहाँ पे लेना है और एक वर्ड यहाँ पे लेना है। मतलब एक एक वर्ड लेकर चलना है। ठीक है, एक एक वर्ड लेकर चलना है। देखो पहले एक्स है, यहाँ पे आया है जेड, जेड के बाद एक अंक छोड़कर वाई आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद डब्लू को छोड़कर वी आ गया। ठीक है, वी को छोड़कर एक छोड़ेंगे तो टी आएगा, तो यहाँ पे टी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक टी आ गया, तो एक वर्ड हमको मिल गया। अब हम दूसरा बात देखते हैं। अब दूसरा बात देखते हैं, यहाँ पे वाई है ना, तो वाई पे हम लेते हैं, वाई पे एक अंक को छोड़कर डब्लू, एक अंक को छोड़कर डब्लू, फिर एक अंक को छोड़कर वी, फिर एक अंक को छोड़कर वी, वी के बाद एक अंक को छोड़कर एस आना चाहिए, तो एस लिख दिए, और फिर एस के बाद क्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू आ गया। अब देखो डब्लू है ना, तो डब्लू से यहाँ पे यू पे आते हैं, तो ये जो डब्लू है, तो डब्लू से हम यू पे आते हैं एक अंक को छोड़कर, फिर यू से एस पे आएंगे तो एस भी हमारा है, फिर एस पे हम क्यू पे आएंगे तो हम यहाँ पे क्यू लिख दिए, और क्यू से ओ पे आएंगे तो हमारा ओ यहाँ पे है। अब दूसरा देखो, टी से टी से हम किस पे आते हैं, तो टी से हम आर पे आते हैं, तो हमारा ये टी है ना, टी से हम आर पे आए एक अंक छोड़ के, फिर आर से हम पी पे आए तो यहाँ पे पी आ गया। अब पी से हम फिर एन पे आए तो यहाँ पे एन आ गया। ठीक है, और फिर एन से हम एल पे आए तो हमारा एल आ गया। मतलब TSQN हमारा आंसर आना चाहिए, TSQN, TSQM है, ये नहीं होगा, TSQN, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कैसे बनाए आप वापस ध्यान से देख सकते हैं, एक एक अंक छोड़कर बनाया गया है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इसको छोड़ते हैं, ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संख्या है दी गई श्रेणियों में प्रश्न के स्थान पे आता है, मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे हम अपने ऊपर एक एक करके छोड़े थे, यहाँ पे ऐसे हम छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे हम छोड़ते हैं, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो -23 आएगा।
फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो -23 आएगा, -23 आएगा। तो फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 217 में से हम क्या बताते हैं, 23 घटा लेते हैं तो 7 में से 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा, पहले इसमें से 117 है ना, तो इसमें से 117 है तो 11 में से तो 9 हो जाएगा और 194, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये बड़ा है तो इसको छोड़ते हैं। एक 73 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि देखो, हाँ 73 नंबर आसान है। 73 नंबर बात करते हैं कि 73 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जब एक पासे को एक जोड़ा फेंका जाता है तो संख्याओं का योग विषम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखो, अगर हम एक पासा को फेंकते हैं, एक पासा को, तो हमको पता है कि पासा को अगर हम एक बार फेंकेंगे तो उसमें टोटल 32 बार, मतलब 32 संख्या आ सकती है। अब आप देखिए, 32 संख्या आएगी तो 32 संख्या में ओड और इवन कितना बढ़ाएंगे, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके करते हम 36 बार जाते हैं, तो हमको पता है कि एक अंक इवन आता है, एक अंक ओड आता है, मतलब ओड और इवन ऐसे करके आता है। ठीक है, तो 36 में 36 बार है तो मतलब इसमें 18 बार तो आएगा ही आएगा। तो 18 बार आएगा तो 1/2 इसको काटेंगे तो आ जाएगा। तो 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो 0.5 आंसर में है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाला बनेगा, ये वाला बहुत लेंदी हो जाएगा, बट फिर भी बनाने का हम ट्राई करते हैं, बनाने का ट्राई करते हैं। देखो क्या बोला गया है कि शीर्ष जो ए है, मतलब ए का हमारा मान 0.2 0 और -2 दिया है, बी का दिया है 2 1 और सी का दिया है 0 4 और डी का दिया है क्या बोलते हैं -2 और 1 दिया है। और इसका बोला है कि इससे बनने वाले चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वर्ग में ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं वर्ग में। पहला हमको क्या दिया है, तो पहला बोला है गया कि आप क्या बोलते हैं, आपको एक वर्ग बनाना है। तो ए बी सी डी ये हम बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे काट देते हैं, इसको हम ऐसे काट देते हैं। ठीक है, ए का मान कितना दिया हुआ है, तो आपका ए का मान दिया हुआ है 0 और -2, 0 और -2 ए का मान दिया हुआ है। बी का मान दिया हुआ है 2 और 1, बी का मान दिया है 2 और 1। सी का मान कितना दिया है, सी का मान दिया है 0 और 4, सी का मान दिया है 0 4। डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान -2 1, -2 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका हमको क्या बताते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि हमारे पास एक है ट्रिक, ये है कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ए बी सी ये हमारा एक त्रिभुज है ना, हम एक त्रिभुज का निकाल लेंगे। जितना हमारा आएगा, मान लो ये हमारा एक्स आ गया, और फिर इसका भी निकालेंगे तो इसका मान लो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो इसका भी एक्स आ गया। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका हमको फॉर्मूला पता है ना, तो 1/2 होता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, x1 होता है, फिर y2 माइनस y3 होता है, प्लस अगर यहाँ पे x2 लिखते हैं, प्लस उसके बाद x2 लिखते हैं तो x2 के बाद होता है y3 माइनस y1 हो जाता है। फिर प्लस हम करते हैं x3 करते हैं तो y1 माइनस y2 हो जाता है। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। अब हम इसको कैसे भरेंगे, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2, और इसको x3, और इसको x3 और इसको y3 मान लेते हैं। तब अब हम भरते हैं। ठीक है, अब हम भरते हैं। तो हमारा x1 का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 0 दिया हुआ है। देखो, अगर हम मान लेते हैं 1/2 करते हो, इसको 1/2 हम करते हैं। ठीक है, और जो x1 का मान यहाँ पे अगर 0 भरेंगे तो 0 में कुछ भी से गुना करेंगे तो पूरा 0 कर देगा ना, तो पूरा 0 कर देगा, अर्थात इसको लिखने का हमको जरूरत ही नहीं है। हम सीधा x2 से बात करते हैं। तो x2 2 दिया है तो x2 2 भरते हैं। फिर y3 का मान कितना है, देखो y3 का मान 4 है तो 4 करते हैं। फिर यहाँ पे माइनस करते हैं। y1 का मान कितना दिया हुआ है, तो y1 का मान -2 दिया हुआ है। देखो -2 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस करते हैं। y1 का मान दिया गया। अब x3 का मान कितना दिया हुआ है, x3 का मान 0 दिया हुआ है। अब x3 का मान यहाँ पे अगर हम 0 भरते हैं, देखो ये x3 का मान 0 है, तो अगर हम यहाँ पे 0 भरते हैं, 0 सब 0 कर देगा, अर्थात हमको अब हल इतना ही का करना होगा। हमको हल कितना का करना होगा, इतना ही का। अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 और इंटू में 2 हो जाएगा। अब ठीक है, देखो ये गुना में होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस अगर माइनस में माइनस से गुना होगा तो ये प्लस होगा। जैसे ये गुना ही ना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12
12/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। पहले का मान 6 है हमारा। ठीक है, अब दूसरा का हम ज्ञात करते हैं। दूसरा का ज्ञात करते हैं। दूसरा का हम ज्ञात करते हैं कि ये त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी अब डी। अब इसका हम ज्ञात करेंगे तो वही फॉर्मूला होगा 1/2 x1, फिर y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर y3 माइनस y1, फिर x3, और उसमें करेंगे x3 करेंगे, और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये सही है ना। यहाँ पे देखते हैं कि ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 6 दूना 12 2। ठीक है, तो 6 ही आना चाहिए। आई होप सही हो। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे तो हमने ये ऐसे माना था। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो तो हम नहीं ना मारेंगे, 0 और 4 है यहाँ पे। सी है 0 और 4। अब हमको इसका मानना है, इसका। तो हमको पहले मान लेते हैं x1, दूसरे का मान लेते हैं y1, यहाँ पे मान लेते हैं x2 और y2, और इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3। ठीक है, तो पहला x1, फिर हम देखिए x1 0 दिया है, तो अर्थात इसको करने का कोई नीड नहीं है। x2 करते हैं, x2 का मान भी 0 दिया है, 0 4 ही है ना सी का मान। सी का मान कितना है, 0 4 है। तो हमको इसको भी करने का जरूरत नहीं है। x3 का मान हमको सीधा पता करते हैं, तो 1/2 लिखते हैं। उसके बाद x3 कितना दिया है, तो x3 -2 दिया हुआ है। और y1 कितना दिया हुआ है, तो y1 दिया हुआ है आपका -2 दिया हुआ है, y1 -2 दिया हुआ है y1। फिर माइनस करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, 2 है ना, y2 है, तो इतना दिया हुआ है। अब देखो हम इसको जोड़कर उतना ही लाएंगे। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका देखो हम वापिस बताते हैं, 1/2, और ये हो जाएगा -2, और गुणने ये करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो 6 दूना क्या हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और बटा 2 यानी 6। तो 6 6 क्या होना चाहिए, 12। 6 6 12, 12 हमारा है। ऑप्शन नंबर 75 का क्या होगा, तो 75 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि एक वर्ग का परिमाण कितना होगा, तो 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, तो वर्ग का जो परिमाण होता है, वर्ग का परिमाण, हमको पता है वर्ग का परिमाण है 4 ये होता है। 4a का मान कितना दिया हुआ है, 124 दिया हुआ है, तो a का मान कितना होगा, 124/4 होगा। तो 4 तिहाई 12 और 1, तो a का मान हमारा कितना दिया हुआ है, a का मान 31 दिया हुआ है। और हमारे क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर, अर्थात 31 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 961 मीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसको छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बनेगा ही नहीं, ये भी नहीं, इंग्लिश को पूरा छोड़ देते हैं। अब सीधा हम आते हैं हिंदी पे। 91 नंबर क्वेश्चन बात करता है कि जो विध्वंस सॉरी ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो ध्वंस शब्द का विलोम शब्द निर्माण होगा। किसी चीज को हम ध्वंस कर रहे हैं, उसका हम लोग निर्माण कर दिए, तो विलोम शब्द हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो कपूर हमारा तद्भव शब्द होगा। 93 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि भूधर्व का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो भूधर्व का होगा भू प्लस उधर्व, उधर्व यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 94 में बात करते हैं कि अनुचित अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह को दुराग्रह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 95 में बात करते हैं कि नियत या फिर देखो, एक होता है नियत, इसको ध्यान से पढ़ो। देखो, हम अगर नियत पढ़ रहे हैं तो नियत में ठीक है, नियत पढ़ लिए, लेकिन अगर हम नियत पढ़ रहे हैं, देखो नियत, ठीक है, तो हमको पता है कि कोई चीज अगर पीछे से ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, ये बड़ी ई की मात्रा होता है तो हम उसको थोड़ा जोर देकर पढ़ते हैं। अर्थात अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे नियत, नियत, आपका नियत खराब है, तो नियत मतलब आपका इरादा हो जाएगा, और नियत मतलब यह नियति है, अर्थात भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, वही आपका 96 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि आरसी का एक अर्थ क्या होता है। देखो, एक आरसी का अर्थ होता है आपका वैदिक वाणी, जबकि एक आरसी का अर्थ होता है दर्पण, अर्थात ऑप्शन नंबर 96 का सी इज राइट आंसर। 97 का बात करते हैं कौन सा शब्द है जो खर के लिए प्रयुक्त इसमें से नहीं होता है, तो खर मतलब गधा भी होता है, दुष्ट भी होता है, खर मतलब तिनका होता है, खर मतलब खड़ा, ये कहीं से अनुचित नहीं लग रहा है। 98 में बात करते हैं कि देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो विबुध देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। 99 में बात करते हैं कि वृक्ष शब्द का पर्यायवाची पादप हो जाएगा। 100 में बात करते हैं कि कागजी घोड़ा दौड़ाने का मतलब क्या होता है, तो व्यर्थ की लिखी पढ़ी बातें करना, कि यह केवल कागजी घोड़ा दौड़ाना मतलब इधर से उधर केवल दौड़ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा यही। अगर बात करें यहीं पे हमारा जो सेट 6 है वो इंड होता है।
नेक्स्ट में हम से 7 का बात करेंगे। थैंक यू।